हेलो स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ। इसमें हमने जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी उसमें हमने पहले के जो वीडियो थे क्लास थे उनमें हमने 5.1 के जो प्रश्न थे वो 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब प्रश्न संख्या जो 13 है वहां से हम शुरू करने वाले हैं। और प्रश्न संख्या जो 13 है हमारे पास वो क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जो x है यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है और x माइनस 5 है। अगर fx का मान तो x ग्रेटर देन 1 है तब होगा। एक कंटिन्यूस फंक्शन ये बताना है हमें कि fx है ये संतत फलन है या नहीं है, या मतलब क्या संतत फलन है, मतलब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। अगर ये करते हैं हम तो मैंने पहले भी बताया था क्लास में आपको कि सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसकी RHL, LHL और दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। अगर ये तीनों बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि फलन क्या है, संतत है। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी। तो अब हम यहाँ अगर हम x लेस देन इक्वल टू 1 है यहाँ तो ये x प्लस 5 है और x प्लस 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एलजेब्राइक फंक्शन है यानी बीजगणितीय फलन है जो कि हमेशा संतत होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो x माइनस 1 x माइनस 5 है जो कि हमेशा ये भी क्या होगा, संतत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x से छोटे x का मान अगर 1 हो या 1 से छोटा हो उसके लिए तो ये फलन क्या होगा, हमेशा संतत होगा। इसका मतलब fx हमेशा संतत होगा और x से बड़ा मान हो तब भी ये संतत होगा, तब भी अलजेब्राइक फंक्शन है। इसका मतलब हमें सिर्फ x बराबर 1 पर ही इसको चेक करना है। तो x बराबर 1 पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर देखो सबसे पहले हम RHL निकालेंगे। RHL का मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन fx क्या होगा। ऐसी स्थिति कौन से में, इसमें तो इसका मतलब fx क्या आएगा, x माइनस 5 आएगा। अगर RHL निकालें तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहाँ रखेंगे 1 और 1 के ऊपर प्लस का चिन्ह, एक प्लस जो बिंदु दिया गया हो, हमारे पास बिंदु क्या है, 1 है तो 1 के ऊपर प्लस का चिन्ह और यहाँ fx का मान x माइनस का 5 आ जाएगा। अगर आगे चले हम तो यहाँ देखो, यहाँ रखते हैं हम x की जगह a प्लस h, एक का मान कितना है, 1 है तो यहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस h और h टेंस टू लिमिट क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ रखेंगे RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ रखेंगे 1 प्लस h और माइनस का 5। इसका मतलब यहाँ देखो RHL इज इक्वल टू h की जगह 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो गया और ये 1 और माइनस का 5 यानी माइनस का 4 आ गया। क्या आया हमारे पास में, माइनस का 4। अब निकालते हैं LHL। अगर LHL की बात करें तो x लेस देन 1 के लिए fx का मान क्या होगा, यहां देखते हैं x लेस देन इसमें है तो इसका मतलब x लेस देन 1 इसमें है तो इसके लिए fx का मान क्या जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। अगर LHL की बात करें तो यहां रखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और 1 के ऊपर माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह LHL को रिप्रेजेंट करता है यहाँ, और यहाँ fx का मान रखेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। और अगर x की जगह हम पुट करें तो x की जगह पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे a माइनस एच यानी 1 माइनस का h और s टेंस टू 0, तो यहाँ रखते हैं हम तो हमारे पास क्या आएगा LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा fx का मान आएगा तो ये 1 माइनस h x की जगह और प्लस का 5 ये आ गया। अब h की जगह हम 0 पुट करते हैं, h की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया और 1 और 5 यानी 6 आ गया, यानी ये आ गया हमारे पास LHL का मान कितना है 6 आ गया। अच्छा RHL का मान कितना है -4, LHL का कितना है 6। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो RHL है ना वो नॉट इक्वल है किसके, LHL के। अगर यहीं पर आपके पास मान आ गया कि LHL और RHL इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये दिया गया जो फंक्शन है ये x बराबर 1 पर संतत नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः
एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो स्टूडेंट्स, अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये 3-4 क्वेश्चन हैं। उनके लिए ये दिया है कि आप इसकी सांतत्यता पर विचार कीजिए। अब एफ निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देखिए तो एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स का मान 3 होगा अगर एक्स का मान 0 से लेके 1 के बीच में हो या 0 और 1 के बराबर हो, और अगर एफ एक्स का मान 4 होगा अगर एक्स का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा, और एफ एक्स का मान 5 होगा जब एक्स का मान 3 से बड़ा हो या बराबर हो, या एक्स बराबर 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। ये दिया है। इसका मतलब हम किस पे डिस्कस करेंगे इसमें? एक तो डिस्कस करेंगे हम इसमें जो हमारे पास में x लेस देन इक्वल टू 1 है। क्यों करेंगे? क्योंकि लेस देन हमें RHL LHL ये निकालने के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए और इक्वल टू का होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू यहाँ है, यानी इक्वल भी आ गया, लेस देन भी आ गया, तो ग्रेटर देन यहाँ आ गया। ठीक है। आप किसकी बात कर सकते हैं? हम इसकी भी बात कर सकते हैं, फिर 3 की भी, क्योंकि लेस देन 3 है और यहाँ ग्रेटर देन 3 है। ठीक है। दूसरी बात, हम 0 और 10 पे क्यों नहीं कर रहे? 0 और 10 पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि अगर x का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो तब आपके पास ये 3 ही रहने वाला है, और ये अचर फलन है, इसके लिए एक सीधी लाइन बन जाएगी, यानी y बराबर 3, y बराबर 3 के ऊपर आप लाइन बनाओगे तो यानी उसका ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यू बनेगा। ठीक है। इसके लिए कोई डिस्कस नहीं करना, ऐसे 10 के लिए नहीं करना, इसके लिए भी 5 रहेगा y बराबर, तो ये भी कंटिन्यूअस, यानी 0 और 10 पे कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसका मतलब हमें चेक किस पे करना है? 1 और 3 पे, 2 पे चेक करना है। इसका मतलब अब लेते हैं हम x बराबर 3 पर। x बराबर पहले 1 पर कर लेते हैं, 1 पर। अगर x बराबर 1 पर चेक करते हैं तब देखो क्या होगा। इसके लिए भी RHL निकालना होगा, तो सबसे पहले हम RHL लिखेंगे। RHL का मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए fx क्या है? x बड़ा है 1 से, वो इसमें है कंडीशन, यानी ये क्या है? 4 है। तो RHL का मान हमारे पास क्या आएगा? देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0, डायरेक्ट s टेंड्स टू 0 इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ fx का मान रखेंगे 4, और 4 के साथ कोई x की टर्म्स है नहीं, x की टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? 4 का 4 ही आ जाएगा। यानी हम a प्लस जो h रखते हैं यहाँ वो रखिएगा, नहीं रखेंगे, h भी नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। RHL का मान 4 आ गया, LHL वो निकाल लेते हैं। LHL के लिए जो फंक्शन है वो पहले लेते हैं, LHL के लिए फलन, LHL का मतलब x लेस देन 1 के लिए, इसका मतलब यही हो, लेस देन 1 कहाँ है इसमें, इसका मतलब fx का मान कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ देखो, अगर हम लिखें LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 डायरेक्टली, और यहाँ क्या रख देते हैं हम? 3, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? LHL इज इक्वल टू 3 आ गया। RHL का मान कितना आया था? RHL का मान 4 आया था। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? RHL नॉट इक्वल टू LHL, यही कहेंगे, यानी दोनों का मान बराबर नहीं है। अगर दोनों का मान बराबर नहीं है तो आप कहेंगे आता है x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अगर x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है तो एक बिंदु पे हमने चेक कर लिया, अब दूसरे बिंदु पे चेक और कर रहे हैं x बराबर 3 पर। अगर x बराबर 3 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? RHL निकालेंगे सबसे पहले। तो RHL का मतलब x ग्रेटर देन 3 के लिए फलन, बताओ क्या आएगा? x ग्रेटर देन 3 यानी x बड़ा होना चाहिए 3 से, तो ये x बड़ा है 3 से, वो तो यहाँ है कंडीशन। इसका मतलब f x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया हमारे पास में। तो यहाँ क्या रखेंगे हम? RHL इज इक्वल टू
लिमिट एस टेंड्स टू 0 और यहाँ डायरेक्टली 5 रख देंगे, तो इसका मतलब आर एच एल का मान कितना है, आर एच एल बराबर हमारे पास जो मान आया ये 5 आ गया। आर एच एल का मान कितना आ गया, 5 आ गया। एच इसमें है ही नहीं, मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन था। और अगर हम अब बात करते हैं एल एच एल, एल एच एल यानी एक्स लेस देन 3 के लिए फलन, इसके लिए फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स लेस देन 3 कौन से में, एक्स 3 से छोटा है यहाँ है, तो इसके लिए क्या जाएगा, एफ एक्स बराबर 4 आ जाएगा। एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 और यहाँ 4 का 4 आ जाएगा, इसका मतलब एल एच एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। आर एच एल का मान 5 और एल एच एल का मान 4, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, दोनों के मान बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे इस फलन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर जो 14 इसमें हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर संतत नहीं है, दोनों पर नहीं है। हमने ये बताया x बराबर 1 पर भी संतत नहीं है और x बराबर 3 पर भी संतत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर, एफ एक्स बराबर 2x होगा जब x का मान लेस देन 0 हो, और fx का मान 0 होगा जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन इक्वल टू 0 हो, और fx का मान 4x होगा जब x का मान 1 से बड़ा हो। अगर x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब 2x है fx का मान, तो इसका मतलब 2x है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये हमेशा संतत होगा, बीजगणितीय फलन है। तो x का मान अगर 0 से छोटा है, उन प्रत्येक मान के लिए fx हमेशा संतत होगा। और हम बात करें 0 पे फलन बदल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हम चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, एक 0 पे चेक करेंगे। और हम बात करें 1 पे भी फलन बदल रहा है और 1 से बड़ा हो fx x का मान, तो fx का मान आएगा 4x भी हमेशा संतत होता है। इसका मतलब हम 0 और 1 पर इसकी सांतत्यता चेक करेंगे। अगर 0 और 1 पर सांतत्यता चेक करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो आरएचएल चेक करने के लिए सबसे पहले हम fx सेलेक्ट करेंगे, के लिए फलन यानी x ग्रेटर देन 0 हो तब fx बराबर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 यानी x का मान 0 से बड़ा कौन सी कंडीशन में, यहाँ है, तो इसका मतलब fx का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ हम RHL इज इक्वल टू रखते हैं, तो लिमिट इसमें तो डायरेक्टली s टेंड्स टू 0 रख देते हैं क्योंकि 0 ही है, तो यहाँ 0 रख दिया। अब s भी नहीं है तो यहाँ RHL का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, RHL इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम चलते हैं LHL पर, क्या निकालना है, LHL का मतलब इसके लिए पहले तो फलन सेलेक्ट करते हैं, के लिए फलन यानी x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 किसमें, इस कंडीशन में, तो fx का मान क्या आएगा, fx का मान आएगा 2x, क्या आएगा 2x। तो देखो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 के ऊपर माइनस का चिन्ह, और fx क्या है हमारे पास में 2x लिखनी है, 2x, और x की जगह a माइनस h लिखने का अर्थ ये हुआ कि 0 माइनस का h और s टेंड्स टू 0, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये 2, और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस का h, और h की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो हमारे पास में क्या आएगा, LHL इज इक्वल टू यहाँ 2 0 माइनस 0 यानी LHL का मान आ गया 0, यानी RHL भी हमारे पास 0 और LHL भी 0। इसका मतलब x बराबर 0 पे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 0 पर फलन का मान वो कितना है, x बराबर 0 पे फलन का मान कितना है, f(x) बराबर कितना है 0 है, ये ऑलरेडी पहले से 0 है। इसका मतलब RHL और LHL और f(0) इन तीनों का मान क्या है, बराबर है। अगर तीनों का मान बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो यहां लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर fx संतत है यानी कंटिन्यूअस है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में x बराबर 1। तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं। देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 के लिए भी वही RHL LHL और ये सब निकालेंगे। तो सबसे पहले हम RHL निकालते हैं। RHL के लिए फलन क्या है? फलन fx बराबर x। RHL तब निकलेगा जब x ग्रेटर देन 1 हो। अगर x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन देखें तो इसमें है, तो fx का मान क्या जाएगा हमारे पास में? 4x आ जाएगा। और अगर हम RHL की बात करें तो लिमिट यहाँ s टेंड्स टू 0 रख देंगे, और यहाँ देखो हम सीधा ही लिख रहे हैं 4 और x की जगह रखेंगे a माइनस h। a माइनस h होने का मतलब हम 1 पे चेक करें तो यहाँ 1 माइनस h रखेंगे। अब h की जगह 0 रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? सॉरी a प्लस h रखेंगे, यहाँ RHL है तो यहाँ a प्लस h रखेंगे। तो इसका मतलब RHL बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4 1 प्लस 0, यानी RHL का मान आया हमारे पास 4। क्या आया? 4 आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी? LHL की। LHL के लिए फलन LHL यानी x लेस देन 1। x लेस देन 1 की कंडीशन तो इसमें है, और इसमें fx का मान क्या है? 0। इसका मतलब हम LHL रखेंगे तो लिमिट डायरेक्टली रख देते हैं, s टेंड्स टू 0, या 0 है तो इसका मान क्या आ गया? 0, यानी LHL बराबर आया हमारे पास में क्या? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि RHL का मान देखो हमारे पास 4 है, LHL का मान हमारे पास 0 आया है। इसका मतलब ये दोनों मान इक्वल है ही नहीं। अगर दोनों मान इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं होगा। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत है और x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ये इसके सांतत्यता पर हमने विचार कर लिया। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, यानी fx इज इक्वल टू -2 होगा fx का मान अगर x का मान -1 से छोटा हो या उसके बराबर हो, लेस देन इक्वल टू हो। अगर fx का मान 2x होगा यदि हमारे पास में x का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा या उसके बराबर हो, और fx का मान 2 होगा अगर x ग्रेटर देन 1 हो। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में भी हमें दो ही पॉइंटों पे चेक करना है, एक -1 पे और एक 1 पे, क्योंकि -1 से छोटा होगा तो -2 संतत है, x ग्रेटर देन 1 होगा तो भी 2 है तो ये भी संतत है, यानी -1 और 1 पे ही इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए देखो सिमिलरली वही प्रोसेस करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं, यानी इसमें क्या निकालेंगे हम? RHL निकालेंगे। पहले तो लिख लेते हैं किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। सबसे पहले -1 पे देख लेते हैं। देखो x बराबर -1 पर सबसे पहले RHL निकालेंगे। इसके लिए पहले फलन लिखेंगे, के लिए फलन यानी x ग्रेटर देन -1 के लिए फलन क्या आएगा? fx बराबर x ग्रेटर देन -1, x का मान -1 से बड़ा है, ऐसी कंडीशन तो इसमें है। इसमें तो इसका मतलब fx का मान 2x आएगा। अगर हम RHL लिखें तो यहाँ रखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ fx का मान रखेंगे, उसमें भी x की जगह a प्लस h रख के फिर रखेंगे। a प्लस h रखने का अर्थ ये हुआ हमारे पास a का मान -1 है तो -1 प्लस h रखेंगे। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? यहाँ रखते हैं -1 और प्लस का h रखते हैं, और h की जगह 0 पुट करें तो यहाँ क्या आएगा? 2 -1 प्लस का 0, तो ये क्या आ जाएगा? -2। RHL का मान -2, और अब LHL निकालते हैं। अगर LHL के लिए बात करें तो फलन चेक करते हैं पहले तो कौन सा होगा, यानी x लेस देन -1 के लिए बताओ fx का मान क्या होगा? fx बराबर लेस देन -1, इसमें तो -2 आएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 डायरेक्टली, और यहाँ -2 रख दो, और h भी नहीं इसके अंदर, तो हमारे पास LHL का मान जो है वो आ गया -2 आ गया।
RHL का मान भी -2 आएगा, LHL का मान भी -2, यानी RHL और LHL दोनों बराबर हैं। तो अब x इज इक्वल टू -1 पे और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर -1 पर फलन क्या होगा, fx बराबर इक्वल टू का साइन यहाँ लगा हुआ है -1 के साथ, तो इसका मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। अब f -1 रखते हैं तो ये माइनस का 2 ही रहेगा, इसका मतलब f -1 की वैल्यू भी कितनी आई है, -2। अब हम क्या कह सकते हैं कि RHL और LHL और जो हमारे पास में f ऑफ -1 है, ये तीनों का मान क्या है हमारे पास में, तीनों का मान इक्वल है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अगर तीनों का मान इक्वल है तो हम ये कहेंगे अतः x बराबर -1 पर फलन संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे चेक करते हैं तो देखो x बराबर 1 पर, अगर x बराबर 1 पे चेक करें हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL के लिए फलन, इसके लिए पहले फलन क्या होना चाहिए, के लिए फलन यानी x ग्रेटर देन 1 के लिए। ऐसी सिचुएशन कौन से में है, x ग्रेटर देन 1, यहाँ है x ग्रेटर देन 1 यानी x बड़ा है 1 से, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर अब हम चेक करते हैं तो देखो RHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहाँ fx का मान 2 रखेंगे हम, तो हमारे पास में RHL का मान क्या आ जाएगा, ये 2 का 2 ही आ जाएगा, यानी जो RHL है वो हमारे पास कितना है 2। अब हम निकालते हैं LHL। LHL के लिए पहले फलन सिलेक्ट करते हैं तो x लेस देन 1 आएगा, इसके लिए फलन x लेस देन 1 इसमें है, तो इसके लिए fx का मान क्या है 2x है, तो इसका मतलब हम LHL निकालते हैं। देखो LHL यानी लिमिट s टेंड्स टू 0 रख देते हैं और यहाँ रखेंगे 2, x की जगह क्या पुट करेंगे, RHL में तो पुट करते हैं a प्लस h, यानी a का मतलब हमारे पास जो लिमिट दी गई है, और अगर LHL की बात करें तो वहां रखते हैं a माइनस h रखते हैं। a माइनस h रखने का अर्थ यहाँ ये हुआ कि h की जगह सॉरी a की जगह हमारे पास पॉइंट क्या है 1 है, तो यहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस h। अब h की जगह 0 रखो तो LHL का मान कितना आ गया 2 आ गया, LHL का मान भी 2 आ गया, RHL का मान भी 2 है। इसका मतलब x बराबर 1 पर RHL और LHL ये दो तो बराबर है, इसका मतलब x बराबर 1 पर हम फलन का मान और निकालेंगे। x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, इक्वल टू का साइन यहाँ, इसका मतलब fx का मान क्या आएगा 2x, fx बराबर क्या आ गया 2x। अब f1 रखते हैं तो यहाँ 2 और ये भी 1 यानी 2 आ गया, f1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी इसमें भी क्या आ गया कि हमारे पास में LHL और RHL और f ऑफ 1 दोनों का मान बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि RHL बराबर है LHL के और f ऑफ 1 बराबर है, ये तीनों मान बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर x बराबर 1 पर फलन क्या है संतत है, तो ये जो फलन है ये -1 और 1 दोनों पर संतत है, दोनों के हमने टेस्ट कर लिए। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 कब होगा, fx का मान जब x लेस देन इक्वल टू 3 हो, और fx का मान bx प्लस 3 होगा जब x ग्रेटर देन 3 हो। आगे का इन है इसने कि इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी इसने खुद ने कहा है कि जो fx है ना वो x इक्वल टू 3 के ऊपर ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी संतत है पहले से, और हमें a और b में जो संबंध है यानी रिलेशन है वो हमें निकालना है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर मान लो जिस दिए गए बिंदु पर संतत हो तो इसका मतलब वो RHL LHL और उस बिंदु पर फलन का मान ये तीनों मान बराबर होते हैं उसके। तो इसका मतलब हम यहाँ ये करते हैं कि इसकी RHL इस फंक्शन की LHL और f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन तीनों को अगर इक्वल करते हैं तो जो भी रिलेशन निकल के आएगा वो a और b में रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं
x इज इक्वल टू 3 पर। तो देखो सबसे पहले हम RHL निकालेंगे। RHL निकालने का मतलब पहले इसके लिए फंक्शन लिखेंगे। के लिए फलन कौन सा आएगा, के लिए फलन यानी x ग्रेटर देन 3 होगा तब fx का मान RHL के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो ये कितना आएगा, x ग्रेटर देन 3 है तो bx प्लस 3 यानी fx बराबर हम रखेंगे bx प्लस 3 रखेंगे। तो इसका मतलब RHL इज इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 रख देते हैं सीधे ही, और यहाँ तो b रख देते हैं, और यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, जब RHL निकालना हो तो हम रखते हैं a प्लस h, और a का मान हमारे पास 3 है तो यहाँ क्या रखेंगे 3 प्लस h, और ये प्लस का 3 अलग से है। तो अब हम h की जगह 0 पुट करते हैं तो 3b प्लस का 3 आ गया। ये किसका मान आ गया, ये हमारे पास आ गया RHL का मान आ गया। और अब हम निकालते हैं LHL का मान, और LHL का मान किस पे निकालते हैं, x बराबर 3 पर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए पहले फलन सेलेक्ट करेंगे, के लिए फलन, के लिए फलन। अगर इसके लिए फलन लिखते हैं यानी x लेस देन 3 होता फलन क्या आएगा, x लेस देन इसमें है यानी ax प्लस 1 आएगा fx का मान, fx बराबर आ जाएगा ax प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो हम निकालते हैं LHL, LHL निकालते हैं तो इसका मतलब ये आएगा कि लिमिट s टेंड्स टू तो हम रख देते हैं 0, डायरेक्टली रख रहे हैं तो a, और x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे a माइनस एच। a क्या होता है, दिया गया बिंदु यानी 3 और फिर माइनस का h और प्लस का क्या रखेंगे यहाँ 1 है। और अब h की जगह पुट करते हैं मान, तो हमारे पास h की जगह 0 पुट करने से 3a प्लस का 1 आ जाएगा। ये किसका मान आया, ये मान आया LHL का। RHL का ये था 3b प्लस 3 और LHL का मान ये है। अब x बराबर 3 पर फलन का मान और निकालते हैं, पर फलन का मान क्या आएगा, देखो x बराबर इसमें 3 के, तो इसका मतलब fx का मान क्या होगा, ax प्लस 1 यानी f ऑफ 3 निकालेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा 3a प्लस का 1 आ जाएगा। x की जगह 3 पुट कर देंगे, इसमें 3 रखते हैं, ये 3a प्लस का 1 आ गया। इसका मतलब हमारे पास में क्या आया, देखो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 3। ये क्यों लिखा हमने तीनों का मान बराबर, क्योंकि इसने खुद ने कहा है शुरू में कि fx का मान क्या है, x बराबर 3 पर संतत है। इसका मतलब RHL LHL और f ऑफ 3 का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब RHL का मान हमारे पास में है 3b प्लस 3 और बराबर में LHL का मान है हमारे पास में 3a प्लस 1, और ये क्या आएगा हमारे पास में, देखो बराबर में 3a प्लस का 1 आ जाएगा। ये तो दो मान तो बराबर ही है, इसका मतलब दो जो बराबर है इनमें से एक ले लेते हैं, इसके इक्वल इस कंडीशन को हम ले लेते हैं 3a या 3b रख लेते हैं, 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस का 1 आ गया। अगर इसको पुट करते हैं तो देखो इसमें क्या करते हैं, इस 3 को तो उस साइड ले जाते हैं और इस 3a को इस साइड ले जाते हैं, सॉरी यहाँ 3b है तो यहाँ रखते हैं 3b माइनस 3a, और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 3 यानी इसमें से हम 3 कॉमन ले लिया तो b माइनस a, और ये माइनस का 2 आ गया हमारे पास में, क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। और ये भी इधर लेके जाते हैं तो b माइनस a, तो ये आ जाएगा माइनस 2/3। और अगर हम बात करें b की, अगर b को उस साइड लेके जाएं तो हम क्या कहेंगे माइनस a इज इक्वल टू माइनस का b और माइनस का 2/3 यानी a बराबर आ गया b प्लस 2/3 आ गया। a बराबर क्या है b प्लस 2/3 आ गया। ये a और b में रिलेशन आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और fx का मान 4x प्लस 1 होगा जब x ग्रेटर देन 1 हो, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी ये ऐसे कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए fx का मान x बराबर 0 पर संतत होगा। और इसके आगे और क्या कहा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 पर इसकी जो सांतत्यता है, इसकी कंटिन्यूटी है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले तो हमें लैम्डा के किस मान के लिए संतत होगा वो बताना है कि यहाँ लैम्डा का मान क्या रखें कि इसका मान क्या आ जाए, fx क्या हो जाए, कंटीन्यूअस हो जाए। इसका मतलब पहले x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं, देखो क्या आता है हमारे पास में, सॉरी x बराबर 0 पे करते हैं, x बराबर 1 पे बाद में करेंगे। x बराबर 0 पर तो देखो fx का मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, RHL के लिए पहले फलन सिलेक्ट करते हैं, के लिए फलन यानी x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन इसमें, यानी fx का मान हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4x प्लस का 1, यानी लिमिट, सॉरी हम RHL बराबर लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखते हैं यहाँ, और ये 4 है, और x की जगह हम रखते हैं a प्लस h, और a का मान हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ आएगा 0 प्लस h और प्लस का 1। इसका मतलब RHL का मान हमारे पास क्या है 1 आ गया, यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 1 आ गया। अब हम LHL निकालते हैं, तो LHL के लिए पहले यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो इसके लिए फलन क्या होगा, के लिए फलन यानी x लेस देन 0 होगा, तो इसके लिए जो fx का मान होगा वो होगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x होगा। तो अब देखो यहां हम मान रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लैम्डा तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो ऐसे कैसे रहेगी, और जो x है इसकी जगह हम रखेंगे a माइनस h, RHL में रखते हैं a प्लस h, और LHL में क्या रखते हैं a माइनस h। a का मान हमारे पास 0 है, तो यहाँ तो देखो हमने 0 प्लस h रखा था RHL में, यहाँ क्या रखेंगे 0 माइनस h x की जगह, और x का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने, और ये माइनस का 2, और x की जगह 0 माइनस का h, ऐसा कैसे रख दिया, तो ये 0 माइनस h हो गया। अब देखो h की जगह हम पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, सीधा ही पुट कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, देखो h की जगह 0 पुट करेंगे तो लैम्डा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करो तो ये 0 माइनस 0, ये 0 माइनस 0 यानी गुणा में 0 आ गया, तो LHL का मान यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ गया 0 आ गया। इसका मान पहले कितना आया था, RHL का मान कितना आया था हमारे पास में 1, इसका मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए fx का मान संतत नहीं है, यानी लैम्डा का कुछ भी मान रखो ये तो 0 ही आएगा, तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। अतः क्यों नहीं है, क्योंकि RHL और जो LHL है दोनों बराबर नहीं है, RHL नॉट इक्वल टू LHL। अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर fx संतत नहीं होगा, या fx संतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लैम्डा यहाँ गुणा में है और ये 0 से गुणा होगा ना, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ लैम्डा का मान 1 2 3 4 5 कितना भी रखो आप, तो इस fx जो LHL है इसका मान 0 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि LHL हमेशा 0 रहेगा और RHL का मान 1 रहेगा, तो लैम्डा का मान कुछ भी हो x बराबर 0 पर, तो fx क्या होगा असंतत होगा, यानी संतत नहीं होगा। अब अगर हम x बराबर 1 की बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखो, x बराबर 1 पर बात करते हैं तो देखो अगर हम बात करते हैं RHL की, किसकी बात करते हैं RHL की, तो देखो RHL का मतलब x बड़ा होना चाहिए 1 से, x बड़ा होना चाहिए किससे 1 से। अगर x 1 से बड़ा हो तो ऐसी कंडीशन तो देखो 4x प्लस 1 भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ 0 से बड़े सभी मान आ गए, इसका मतलब इसके लिए 4x प्लस 1 होगा fx का मान, और LHL के लिए भी यही होगा x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 पर अगर LHL निकालेंगे तो भी 4x प्लस 1 ही काम में आएगा। अब RHL रख रहे हैं यहाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा देते हैं, और आपको पता लग गया कि fx का मान 4x प्लस 1 है, तो इसमें 4 और x की जगह रखेंगे a प्लस h यानी 1 प्लस h, और ये प्लस का 1, और यहाँ h की जगह 0 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाता है 5 आ गया, यानी 4 तो ये हो गया और ये 0 हो गया और ये
1 था ही, तो ये 5 हो गया। अब निकालते हैं हम LHS, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां अगर हम मान निकालते हैं तो देखो क्या है, यहाँ कितना है 4x प्लस का 1 है, यानी 4, और यहाँ रखेंगे 1 माइनस एच और प्लस का 1, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी h की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर 1 के लिए भी 4x प्लस 1 ही काम में लेंगे। x बराबर 1 पर fx बराबर कितना आएगा 4x प्लस का 1, यानी f ऑफ 1 काम में लेंगे तो 4 1 और ये 1 प्लस का 1, यानी ये कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 1, यानी हम ये कह रहे हैं अतः x बराबर 1 पर फलन संतत होगा। देखो लैम्डा से तो 1 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो इस कंडीशन में यानी x लेस देन इक्वल टू 0 तब मल्टीप्लाई हो रहा है, और x ग्रेटर देन 0 से यानी x का मान 0 से बड़े होंगे, उन सबके लिए फलन क्या होगा 4x प्लस 1 होगा। तो x बराबर 1 पर तो क्या है संतत है, और लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर संतत नहीं है fx, यानी असंतत है। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।